कबीर जादिन सदगुरु भेटिया, तादिन लेखे जान, बाकी समय गवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 15 से 17 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस अद्भुत कार्यक्रम में निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर और निशुल्क नेत्र जांच शिविर भी लगाया जा रहा है। आप सभी को इस अद्वितीय आध्यात्मिक कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जा रहा है। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गुहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 17 फरवरी 2025 को सुबह 9:30 बजे से श्रद्धा MH1 चैनल, संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल और स्पिरिचुअल लीडर सेंट रामपाल जी पर देख सकते हैं। सत्साही। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, जब व्यक्ति को दुख घेरने लगते हैं तो ऐसे में न तो सगे संबंधी साथ देते हैं और न ही रिश्तेदार नजर आता है जो उसे सुख प्रदान कर सके। दरअसल आज हम आपके साथ जिस व्यक्ति का अनुभव साझा करने जा रहे हैं वो प्रेत बाधा के दुख से परेशान थे, परंतु जिस कुल देवी की ये पूजा साधना कर रहे थे उतना ही मानो खड्डे में जा रहे हों, क्योंकि इनकी साधना शास्त्र विरुद्ध थी। भरतपुर राजस्थान के बन्ने सिंह जी की घर की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी कि जिसे साझा करते हुए भी इनके आंखों से आंसू नहीं रुके। प्रेत बाधा ने इतना सता दिया था कि एक दिन इन्होंने परिवार सहित आत्महत्या करने की भी ठान ली, पर मानो पूर्ण परमेश्वर ने रहमत बख्शी हो इन पर जो ये इस कदम को लेने से पीछे हट गए। बन्ने जी को सुखदायक परमेश्वर की जानकारी अदा करता हुआ एक पर्चा मिला जिसमें बताए तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करने से इनकी जिंदगी नए मोड़ पर आ खड़ी हुई। जहां दुख, कष्ट और प्रेत बाधाओं का साया इनको सता रहा था, वहीं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से इनके सर्व संकट का निवारण हो गया। संत जी की शरण ग्रहण करने से आज बन्ने सिंह जी ने नशा छोड़ दिया है और इनके बच्चे भी विकार मुक्त सुखी जीवन यापन कर रहे हैं। अब सुनिए ये अनोखी कहानी बन्ने जी की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? बन्ने सिंह नाम है सर मेरा। बन्ने सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला राजस्थान भरतपुर का हूँ, मगर दिल्ली दक्षिणपुरी में रहता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर भक्ति साधना में ये करते थे, हमारे घर में 3 कुल देवियाँ पूजती हैं, हम उन तीनों कुल देवियों को पूजते हैं और बड़े ही चाव तन मन धन से, जितना भी मैं बहुत तन मन धन से पूजा करता था। और उसके बाद में बहुत सारी पूजा करता था, मतलब हवन करवाना, कन्याएं जिमाना, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी फटाफट से हम लोग माँ भगवती के चरण में जाते थे, उनका प्रसाद चढ़ाते थे। सर, आपने बताया कि आप अपने घर में कुल देवी की पूजा करते थे और इसके अलावा कन्या पूजन भी करते थे, माँ भगवती की भी पूजा करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? कोई प्राप्त नहीं, कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ हम लोगों को। और हम लोग ज़्यादा जितने भी ज़्यादा करते थे भक्ति, जितनी ज़्यादा कर रहे थे उतने ही ज़्यादा हम लोग परेशानी में घुसते चले जा रहे थे। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी होती थी मेरे सामने। कभी मेरे काम धंधा बंद हो जाना,
कभी घर में बच्चे की बीमार हो जाना, कभी मेरे बच्चे ने दारू पी ली, ड्रिंक कर लेना, ये मेरे सामने डेली हर दिन नया होने लगा। और हम लोग ज़्यादा माँ भगवती को मानते थे, मगर कोई आराम नहीं आ रहा था। बहुत सारी परेशानियां बढ़ती जा रही थी दिन पे दिन, और इतने परेशान हो गए थे तो आखिर में आकर के हम लोग दोनों मियाँ बीवी ने चारों बच्चों को बिठा करके सुसाइड करने की कोशिश करी थी। मगर हम लोगों ने उस दिन रात को पता नहीं कौन आया जिसने मना कर दिया कि आप आज रुक जाओ, कल कर लेना। और हम लोगों ने उस दिन सुसाइड नहीं किया, और हम लोग चारों बच्चों को लेकर के बैठे रहे, और रात और हम लोग बैठे रहते थे। हम लोग सोते नहीं थे बिल्कुल। जैसे रात को 12 बजे होते थे तो हमारे मतलब सांस बंद होने लग जाता था। मेरी वाइफ का वो प्रेत बाधा जो उनको बहुत परेशान करती थी, हम लोग बच्चों को लेकर बैठ जाया करते थे अपने घर में कि कोई आ नहीं जाए, कोई किधर से भी आएगा तो हम लोग चारों आपस में बैठ जाएंगे बच्चों को लेकर के। ये हमारे, और ना ही कोई हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता था। सगे संबंधी मेरे बहुत रहते हैं, कम से कम 100-150 रिश्तेदार रहते हैं। कोई भी हमारे को देखने तक नहीं आता कि आज इसके बच्चे इतने परेशान हैं कि हम लोग देखने चलें, या मेरी माँ या मेरे पिताजी, कोई नहीं आता था, हमारे को देखने तक नहीं आते थे। मैं 3.5 साल तक लगातार अपने जितने भी स्थान है भगवानों के मैं भागता रहा। एक महीने कहीं बालाजी पड़ा रहा, 29 दिन 10,000 रुपये लेकर के मैं वहाँ बैठ के खा के आ गया। सब लोगों का नंबर वहाँ आ रहा था, मेरे को कोई मतलब मेरा ही नंबर नहीं आ रहा था। बस एक बार तो चलती हुई ट्रेन में से हम दोनों मियाँ बीवी कूद गए, और कूदने के बाद में वहाँ एक पहाड़ पड़ता है, वहाँ पे बताते थे यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक मुसलमानों का एक वो है और पित्र है, उसके पास चले जाओगे तो ठीक हो जाओगे। हम लोग वहाँ पे भी गए, और वहाँ पे भी जैसे हम लोग उनके स्थान पे पहुँचे हमारे को कोई आराम नहीं आया। वहाँ पे हम लोगों ने चद्दर भी चढ़ाई, जो भोग प्रसाद था वो भी चढ़वाया, वहाँ जो कपड़े पहनाने होते हैं वो भगतों को वो भी पहनाए हम लोगों ने, और भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद कोई भी आराम नहीं आया हमारे को। उसके बाद में फिर हम अपने लौट के अपने घर ही आ गए। जो भी जहाँ बताता था मैं वहाँ जाता था, जो मांगता था मैं वही देता था। कोई 3100 मांगता था, कोई 2100 मांगता था, कोई 4100 मांगता था, कोई 5100 मांगता था। बहुत सारे कोई लोग कहता था 51 नींबू लेकर के आओ, उसमें 51 सुई लगाएंगे हम लोग, सिंदूर लगा करके ये आपको लेके आना पड़ेगा। हम लोग वो लेके आते थे। कोई मुर्गा मांगता था, कोई बकरा मांगता था हमारे से। कई लोग नारियल मेवा भरवा करके कहते थे पेड़ में गड़वाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे काफ़ी लोग हमारे घर पे आए कि मैं ठीक कर दूंगा आपकी वाइफ को, मैं ठीक कर दूंगा आपकी वाइफ को, मैं ठीक कर दूंगा, मगर आज तक किसी का भी हाथ मतलब आराम नहीं आया। सर, आप माँ भगवती की पूजा करते थे, कुल देवी और कन्या पूजन भी करते थे। इन पूजाओं को करते हुए आप प्रेत बाधाओं से घिर गए, और आपके रिश्तेदार भी आपसे बहुत दूर हो गए, और आप ऐसी स्थिति में आ गए कि आपने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। तो इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? मैं जगह जगह भटकता था। हर जो व्यक्ति जहाँ के लिए बोलता था कि आपको वहाँ चले जाओ आराम आ जाएगा, मैं वहीं जाता था। कोई व्यक्ति बोलता था बकरा चढ़ा दो, मैं बकरा चढ़ाता था, बलि देता था। कोई कहता था मुर्गे की बलि देनी है, मैं इनका ले लो भाई मुर्गे की बलि दे दो। तो मैंने बहुत सारी बलियाँ भी दी हैं, और मैं अपने पूरे परिवार को लेके उन कुल देवियों के स्थान पे भी गया हूँ। 24,000 का ट्रक करा, सबको खाना पीना खिलाया, वस्त्र बनवाए, और बनवा करके हम लोग जात करने गए। वो भी करने के बाद हम लोग को घर पे आकर के एक हवन करवाना होता है, वो भी करवाया। और उसके बाद फिर उन हवन करवाने के बाद में कुछ भगत लोग बोलते हैं कि आपको बलि देनी पड़ेगी, तो मैंने 2 बकरों की बलि भी दी, और उसके बाद में उन भगतों को भोजन भी करवाया। मगर उस भोजन करवाने के बाद में और बिल्कुल भी आराम नहीं आया। जैसे थे हम लोग वैसे के वैसे थे, कोई भी आराम कभी हमारे को आया ही नहीं वहाँ से। उसके बाद में मैं एक दिन रोड पे होकर के जा रहा था, तो कुछ लोग गुरुजी महाराज रामपाल जी महाराज के पर्चे बांट रहे थे। तो एक पर्चा मेरे को मिला, और मिलने के बाद में और वो पर्चा मैंने पढ़ा, तो उसमें 3 नंबर लिखे हुए थे कि आप इन पे फ़ोन करेंगे या SMS करेंगे तो आपको एक बुक मिलेगी। मैंने एक पे फ़ोन करके मैसेज करके बोला तो कि सर मेरे को ये बुक चाहिए। तो एक भगत आए हमारे घर पे, और वो मेरे को एक बुक दे करके गए। और जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो फिर एक दिन जिन्होंने मेरे को बुक दी थी उन्होंने मेरे को नंबर दिया था कि आप किसी दिन सत्संग में आना चाहोगे? मैंने कहा जी बिल्कुल आऊँगा। तो संगम विहार में एक सत्संग हो रहा था, तो वहाँ मैं आया, और वहाँ बैठ के मैंने सत्संग सुना। संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन सुनने के बाद में, जो सत्संग सुनने के बाद में, जो वहाँ कुछ लोग संत रामपाल जी की दीक्षा प्राप्त कर रहे थे, उन्हीं के साथ बैठ करके मैंने भी संत रामपाल जी महाराज की, तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज की और नाम दीक्षा मैंने भी प्राप्त कर ली। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक या शारीरिक। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए?
मेरे को तो बहुत लाभ हुए हैं। मैं अगर गिनती करूंगा तो कम से कम 20 लाभ मेरे को हो चुके हैं। 2.5 महीने मेरे को हुआ है और 2.5 महीने के अंदर में ऐसी ऐसी जो प्रेत बाधा थी वो सब दूर हो गई है। कोई प्रेत बाधा बिल्कुल नहीं रही है, बिल्कुल भी। घर में सुख शांति एकदम बहुत अच्छे से। मेरा काम धंधा भी चल गया है। जो मेरा काम धंधा में नहीं चलता था वो मेरा काम धंधा भी चलने लगा। और जो मेरे बच्चे जो दारू पीना स्टार्ट कर दिया, बियर पीना स्टार्ट कर दिया, मीट मदरा खाना चालू कर दिया था, उन दोनों बच्चों ने भी छोड़ दिया है। 2 बच्चों ने अभी नाम नहीं लिया है, वो भी कह रहे हैं इस शरण में आने के लिए कि हमें भी नाम दिला दो पापा, और वो भी आएंगे क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। दोनों बड़े भाइयों को तो छोटे वाले भी कह रहे हैं। और बहुत सारी संगत में भी जो मेरे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, वो जब फायदे को सुनने के बाद में उनको लगा कि ये इस परिवार में शांति कैसे हो गई, तो वो लोग भी हमारे साथ में अब आ रहे हैं देखने के लिए कि भाई ये कहाँ किसकी शरण में चले गए जो इनको आराम आ गया। नहीं तो पहले आए दिन भगते थे, रोते रहते थे, प्रसाद बंटवाते थे, चौराहे पे कुछ ना कुछ रखने जाते थे, हम लोग उतारा करने जाते थे, ऐसे ऐसी काम करते थे जो हमारे को नहीं करनी चाहिए। तो हमें बहुत इस सब चीज़ों से निजात मिल गई। और जिस दिन से हम लोग गुरु महाराज की तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज की शरण में आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारे फायदे हुए हैं। जैसे मेरी वाइफ को जो भूत व्याधा थी और जो परेशानियां हुआ करती थी सारी रात में आकर के, जो भूत व्याधा थी वो गर्दन सांस को बंद रोकती थी। और जिस दिन से हम लोगों ने संत रामपाल जी की शरण में आए उस दिन से बहुत सारा आराम आ गया और वो सांस जो बंद होती थी वो बंद होना हो गया, बिल्कुल बंद हो गई है। अब कभी नहीं सांस उनकी रुकती और अच्छे से सुमिरन कर रहे हैं। संत रामपाल जी की महाराज जी की शरण में आ गए हम लोग और उन्होंने हमारे पे दया करी है। उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे फायदे किए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे बच्चे मीट खाते थे, दारू पीना चालू कर दिया था, उन्होंने दारू छोड़ दी, मीट खाना बंद कर दिया, गुटखा खाना बंद कर दिया। गुटखे खाते थे लेटरिन में जा करके, बीड़ी सिगरेट पीते थे और उन्होंने वो सारी सब उनको छोड़ दिया उन्होंने। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमारे को बहुत सारे फायदे हुए हैं। और मैं मॉर्निंग में सुबह ऑटो चलाता हूँ मैं, तो उस ऑटो में कोई मतलब सबसे सुबह उठते ही पहले मेरे को वो ऑटो भी मेरा इतना बांध रखा था लोगों ने, उसमें बहुत सारे गंदे कपड़े डाल के जाते थे बहुत सारे हमारे गली के लोग ही। और धागे मिलते थे, कभी कलाया मिलता था, कभी सिंदूर मिलता था, कभी काले तिल मिलते थे। मैं सुबह जैसे घर से उठा, गाड़ी पे कपड़ा वपड़ा मारा, देखा कि उसमें ये पड़ा हुआ, उसको हटाता था झाड़ू से। हटाने के बाद उसे साफ करने के बाद में मैं जैसे गाड़ी स्टार्ट करता था वो स्टार्ट ही नहीं होती थी। मैं सुबह 5 मेरा मंडी का चक्कर है, सुबह मैं डेली ओखला मंडी, गाजीपुर मंडी में जाता था। तो वो मैं गाड़ी स्टार्ट करूं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी, चलता ही नहीं था, स्टार्ट ही नहीं होता था। और वो खूब चलना लगा और चलने के बाद में मैंने संत रामपाल जी महाराज से एक प्रार्थना की, हे प्रभु, हे संत रामपाल जी महाराज, मेरे इस ऑटो को बिकवा दो, नया ऑटो दिला दो। तो मैंने संत रामपाल जी का एक स्टिकर सिर्फ ऑटो पे पहले दिन लगाया ही था और लगाने के बाद में दूसरे दिन तो मेरा ऐसा मन किया कि मुझे ये बेचना है और मैं जाकर के अपने बच्चों को बिठाया साथ में और लेकर के एक डीलर के पास चला गया। जो बिक नहीं रहा था वो तुरंत बिक गया और मेरे को नया ऑटो अभी मिलने वाला है। 1-2 दिन के अंदर में उसका मेरे को जो कागज़ थे मैंने सब जमा कर दिए हैं, तो मेरा वो भी फ़ायदा हुआ है मेरे को। और मेरा ऑटो वो पुराना जमा हो चुका है, मेरे को नया ऑटो मिलने वाला है। एक लाभ और हुआ है मेरे साथ में, मैं सुबह जब ऑटो चलाता था तो मेरे ऑटो से काम नहीं हुआ करता था। काफ़ी जहाँ मैं रहता हूँ वो बहुत अच्छी जगह नहीं है, वहाँ बहुत सारे लोग सुबह उठते ही गाली देना चालू और गलत नज़र से देखते हैं लोगों को, जो सवारियाँ वहाँ से निकल के जाती हैं। जवान किसी की बहन बेटी आती है उसको बहुत गंदी नज़र से देखते हैं। और जिस दिन से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ उस दिन से वो सारी चीज़ें छूट गई हैं और उनकी संगत भी छूट गई है। एक लाभ और हुआ है कि जितने भी हम लोग प्रेत बाधा और जो पूजा पाठ करते थे उससे मेरी बीवी को सांस की बीमारी बन गई। और सांस की बीमारी बन गई तो उसे मैं डेली हॉस्पिटल लेकर के जाया करता था। तो उन्होंने भी दुखी हो गए, हॉस्पिटल वाले, बत्रा हॉस्पिटल वाले दुखी हो गए। वो रात को 1:30 बजे भागता था, कभी 2 बजे जाता था, तो वो भी परेशान हो गए। उन्होंने एक मशीन लिख दी, जाके एक नेबुलाइज मशीन ले आओ और अपनी वाइफ को घर पे ये मैं इंजेक्शन लेता हूँ, ये डाल दिया करना और करवा लिया करना। तो मैं जब घर वो मशीन को लेकर के आ गया और घर पे वो उस इंजेक्शन को डाल करके मैं देने लगा, तो जो परेशानी 3-3 घंटे 5-5 घंटे में हुआ करती थी या पूरे दिन में 2 बार होती थी, और वो परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि मतलब घर पे लाने के बाद तो हर आधा घंटे के बाद में करते थे हम लोग उसको नेबुलाइज। फिर भी और ज़्यादा भूत व्याधा हमारे को परेशान कर रही थी। तो उस परेशानी को लेकर के हम लोगों ने जो संत रामपाल जी की शरण में जाकर के जो नाम लिया है
उससे बहुत आराम आया, हमारे को बहुत सारे फायदे हुए। और वो मशीन जो जिसको नेबुलाइज जिस मशीन से वो किया करती थी, उन्होंने उसको तोड़ के फेंक दिया। और संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें बहुत सारे फायदे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। और आज मेरा पूरा परिवार सुखी है, बहुत अच्छे से है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस दिन से मैं रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ, बहुत सारी खुशियाँ मेरे को मिल रही हैं, रोज नई खुशी मिलती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार में प्रेत बाधा थी जो बिल्कुल समाप्त हो गई। इसके अलावा आपको आर्थिक लाभ भी हुए और बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो संदेश नहीं देना चाहूँगा, मेरी तो कोई औकात नहीं है, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। मेरी भी बहुत गंदी आदतें थी मेरे में, मैं भी ड्रिंक करता था, मीट खाता था और बहुत सारे ऐसे गंदे शौक करता था। मैं को देने लायक कुछ भी नहीं हूँ। हमारे जो परम पिता परमात्मा जो संत रामपाल जी हैं, वही उस दुख को दूर कर सकते हैं, सभी के दुख को। मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये सारी संगत, जितनी भी संगत है, वो गुरु महाराज की शरण में जितनी जल्दी हो सके आ जाओ और अपने जितने भी फायदे लेने गुरु महाराज की शरण में आकर के, संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद में वो सारे फायदे प्राप्त करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आप ऐसे ले सकते हैं कि बहुत सारे टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आ रहा है। उस प्रोग्राम में एक नीचे पट्टी चल रही होती है जिस पे नंबर लिखे होते हैं, और उन नंबरों पे आप संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद में और वहाँ जाकर के उनके नामदान सेंटर पे जाकर के और वहाँ से आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साहे। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो पुण्यात्माओं, ये मर्यादा जो परमात्मा की दो दास बताता है, इसको लक्ष्मण रेखा समझ लेना। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ये नहीं आ सकेगा, इससे बाहर जाओगे तो मार तुम आप खाओगे। तो परमात्मा कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नी तेरा बाणा। मर्यादा भंग होकर के भी आप अपने हानि उठा सकते हो और आपको लाभ भी बंद हो जाएगा। उसके लिए तरीका है कि वापस आइए और अपना नाम खंडित है उसको कनेक्शन को दोबारा सुचारू करवाइए। भविष्य में बहुत सावधानी बरतिएगा। देखो, जैसे कई भक्त नाम ले गए और नाम खंड हो गया, ठीक है, कोई बुरा संस्कार अभी था नहीं आपका तो हानि नहीं हुई, पता लग गया, दोबारा जुड़वा लीजिए, अगर सावधान रहिए। और कई भक्त ऐसे हैं, दीक्षा ले गए, नाम खंडित हो गया, उधर से कोई संस्कार ऐसा खराब आ गया, नाम खंडित हो गया। यहां से आप सोच रहे हो, दुनिया आम व्यक्ति तो समझता है कि नाम लेकर आया था ये, इसको देखो ये हानि होगी, लेकिन उनको ये नहीं पता और स्वयं को भी नहीं पता कि ये लक्ष्मण रेखा लांघ चुका है, इसलिए इसको हानि हुई है, अन्यथा हो ही नहीं सकती, न तो भगवान का विधान फेल हो जाएगा। तो इसलिए आपने यह सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो सतगुरु की पूजा, 100 वर्ष तक सतगुरु यानी गुरु जी के अनुसार साधना करता रहे और एक दिन आन उपासना कर ली, आन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण वो कर लिया जो पहले करते थे आप, तो कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब क्या होगा, कैसा बुरा बनेगा आपके साथ। जैसे आप जी ने दीक्षा ले ली, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष आपने साधना कर ली और फिर कोई ऐसी बात आ गई, आपका नाम खंडित हो गया, लोक लाज में आके आपने नाम खंडित कर दिया और आन उपासना शुरू कर दी और ये पूजाएं छोड़ दी, तो फिर आपके साथ क्या बनेगी कि आपको फिर भी लाभ हो रहे होंगे। आप इस नाम को त्याग दोगे, साधना भी बंद कर दोगे। नाम खंडित हो गया तो साधना ये करते भी रहना, कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कनेक्शन कट गया और बटन दबाते रहो, स्विच ऑन करते रहो, सारे से सारे पंखियों के भी, कूलर के भी, मोटर के भी, आपको भ्रम है कि लाइट चलेंगे नहीं वो। पहले तो आपने जब नाम त्याग दिया, कनेक्शन कट गया, ऑटोमेटिक है भगवान का मार्ग, इसमें किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं।
तो आप ये सोच रहे हो कि मैं भक्ति भी कर रहा हूं और दूसरी भी सब शुरू कर दी और गुटी शूटी भी लानी शुरू कर दी और सब मर्यादाएं लांग दी, तो और फिर भी हानि नहीं हो रही आपको, आपका और हौसला बुलंद होता चला जाएगा, दुर्भाग्य होगा आपका ही। वो कारण क्या होगा कि 2 वर्ष 4 वर्ष जो आपने विधिवत साधना करके जो पुण्य इकट्ठे कर लिए वो आपके संग्रहित होंगे, आपकी बैटरी चार्ज होगी इन्वर्टर की, और आगे चार्जर खत्म हो गया, कनेक्शन रहा नहीं, लाइट आपके पास है नहीं, चार्जर काम कर नहीं रहा, तो उस समय भी आप अपने पंखे चल रहे हैं, ट्यूब जग रही है, कूलर भी चल रहा है और आपको नो प्रॉब्लम। और जिस समय वो पिछला संग्रह किए हुए पुण्य आपके समाप्त होंगे, जो 4 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष भक्ति सत करी थी इस दास के से उपदेश प्राप्त करके, तो वो आपका संग्रह पुण्य चलते रहेंगे और वो इतने भी चल सकते हैं कि आपको हो सकता है इस जीवन में भी कोई दुख ना हो, लेकिन आपका भविष्य अंधकार में होगा, बहुत भयंकर हानि होगी आपको यार। और फिर जब आपके पुण्य खत्म होंगे, वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, डाउन हो जाएगी, उस समय देखना आपके ऊपर पहाड़ टूटेगा दुखों का ज्यों का त्यों, फिर वो कोई भी सब सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी क्योंकि आगे चार्जर आपका था नहीं, तो उसका भी फिर विकल्प है, फिर चार्जर लगवाना ही पड़ेगा, तभी वह बैटरी फिर संग्रह होगी, ना तो गया काम था। ये दास बहुत पहले से कहता रहा है, जैसे क्योंकि पहले तो ज्ञान नहीं था और शुरुआत से सन 1994 से दास दीक्षा देना प्रारंभ कर रखी है गुरुदेव के आदेशानुसार, और ये 2001 के आसपास 2001 को इस दास के को प्रेरणा हुई कि ये जो ज्ञान कबीर भगवान ने हमें दे रखा है सूक्ष्म वेद में, उससे तो दास पूरा परिपूर्ण था, आधारित था, उसी को लेकर आगे चल रहा था, वही गुरुदेव ने हमें बताया था। तो दास की एक तमन्ना थी, हार्दिक प्रार्थना थी भगवान से कि ये थी आप वाला ज्ञान भगवान अगर हमारे हिंदू धर्म के या सभी धर्मों के सदग्रंथों में भी मिल जावे तो आपके बच्चों तक आपका संदेशा पहुंचाने में दास को सुविधा हो जाएगी, अन्यथा ये मानेंगे नहीं, क्योंकि जब तक इनको सुख हो रहा है, जो अनुयायी बने थे 1994 से लेकर 2001 तक, वो वही बने थे जिनको सुख हो रहे थे, ऐसे ऐसे सुख हो रहे थे सोच भी नहीं सकते थे। और ये जरूरी नहीं होता कि हम जो सोचें भगवान सारी करे, क्योंकि बच्चा तो एक सर्प को भी पकड़ने की चेष्टा करता है, माँ बाप बॉडीगार्ड अंगरक्षक कोई भी गार्डियन है वो थोड़ा पकड़ने देगा, उसको उठा लेगा, उठाकर सुरक्षित ले जाएगा, कहीं ये डस ना ले। तो कुछ ऐसे हमारी डिमांड होती है जो भगवान नहीं करेगा आपको, जो आपको हानि करने वाली होंगी। जैसे मान ले किसी ने कोई बिजनेस शुरू करना है और आपकी पूरी टारगेट बन गया, यू करूंगा, और भगवान आपको सहयोग नहीं दे पा रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि इसमें आपको हानि होगी आगे चल के, और आप उसी से विमुख हो जाते हैं, मैंने ये काम किया सफल नहीं हुआ, वो सफल होने में आगे तुझे ज्यादा हानि हो जानी थी इसलिए ना होने दिया उसने, तो वो छोड़ जाएगा नाम को। तो कहने का भाव ये था, ऐसे बहुत से चले गए जिनको 6 सुख दिया, और एक जिसने वो चाह रहा था और भगवान नहीं चाह रहा था उसको देना, वो नहीं दिया, तो वो 6 सुख बोल के उस एक दुख को लेकर चला गया। लेकिन 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष जो उसने भक्ति की, दान किया, सेवा की, पाठ करवाया, वो तो संग्रहित हो गए। उसके बाद वो वहां से जाने के बाद वो काम तो चाहे उसका हुआ ना हुआ पर और ठीक होते रहे, तो उसका दुर्भाग्य था, उसको ये महसूस नहीं हुआ कि तेरा कनेक्शन कट गया, और ये पुण्य जो संग्रह तू कर लिया, ये 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष भी चल सकते हैं, लेकिन आगे क्या बनेगा ये ज्ञान नहीं था। अब ये दास देख रहा है जो 10-10 वर्ष 15-15 12-12 वर्ष हो गए नाम त्याग गए, जो 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष 4-4 वर्ष साधना करके छोड़ गए, अब आ रहे हैं लुटपिट के दोबारा रोते हुए कि वही दुख फिर शुरू हो गए। और मैं प्रतिदिन कहा करता सत्संग में कि ऐसे दुख आवेंगे ये
जो चले गए यहाँ से, अब रोते हुए आ रहे हैं, उनको वही दुख फिर प्रारंभ हो गए। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान का होना प्रथम है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ है, जैसे कहीं कंबल बांट दिए तो धन से धर्म होता है, कहीं पर भंडारा कर दिया कि तो हॉस्पिटल या धर्मशाला बनवा दी। कहते हैं इसकी अपेक्षा पहले तू ज्ञान समझ, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ माने जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो साधनाएं मैंने अभी आपको अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर और 30 तक बताई हैं, ये सभी अपने अपने हिसाब से सभी साधनाएं करते हैं और अपनी अपनी साधनाओं को ये सभी पापनाशक जानते हैं। लेकिन सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोली वाणी वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं हम संत भाषा में। वो सूक्ष्म वेद है, वो तत्व ज्ञान है, और उसके अंदर विस्तार से सब ज्ञान कहा गया है। विस्तार से धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी उसमें बहुत विस्तार के साथ है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे मुखे, यह अनुवाद गलत कर रखा है गीता अनुवादकों ने, यहां लिख दिया वेद की वाणी में। वेद की वाणी तो गीता है ही सारी, वो तो गीता ज्ञान दाता कहता, वो ज्ञान तो इससे अन्य है। और वो भगवान बोलता खुद आकर के अपने मुख कमल से कहता, वो है तत्व ज्ञान। तो उसमें क्या कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उसके मुख कमल से उतरित वाणी में, यानी कबीर वाणी में विस्तार से कहा गया, उसको तो तत्वदर्शी संतों को से समझ, वो तत्व ज्ञान है। तो यहां तो चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पहले तो ज्ञान समझे, फिर दान करना धर्म। वैसे कितना काम का पे मतलब कितना मंदिर का लठ डुबा दिया, मंदिर बनवा दिया, पता उसका क्या लाभ है उस मंदिर का। कहीं धर्मशाला बनवा दी, अच्छी बात है, कहीं आपने भंडारे कर दिए, कंबल बांट दिए, मेडिकल बनवा दिए, कोई प्याऊ बनवा दी, अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष तो नहीं हुआ आपका। आप पहले तत्व ज्ञान सुनिए, फिर दीक्षा लीजिए संत से, फिर जैसे डॉक्टर बतावे वो उपचार चलेगा। डॉक्टर आपको जो परहेज बतावे वो भी आपने करने पड़ेंगे, और पथ्य अपथ्य का आपने ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपका उपचार होगा। तो इसी प्रकार आपने सबसे पहले ज्ञान समझना चाहिए, और ज्ञान समझ के उसके बाद फिर अपना सत भक्ति जैसे गुरु जी बतावें वैसे करने से ही आपको लाभ होगा। तो यहाँ दास का जो उद्देश्य है कि वो अब जो पहले इस ज्ञान को ढंग से समझा नहीं, अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, आप तो समझ रहे हो, साथ के साथ सब प्रमाण देख कर आते हो, तो आप डगमग नहीं हो सकते। लेकिन उस समय अभाव हमारे सामने ये था कि दास को इन सदग्रंथों में यह परमात्मा का बताए ज्ञान वाली सच्चाई प्राप्त नहीं थी, ज्ञान नहीं था। 2001 में परमात्मा ने प्रेरणा की इस दास को। कबीर साहब का एक अमर वाणी जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वो याद आई कि वेद मेरा भेद है और मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब यह बात खटकी प्रेरणा दाता की है, करे कराव साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दरजीव का वो आप बगल हो जा। एक प्रेरणा हुई क्रोथा आश्रम के अंदर दास पहले घर घर में सत्संग करता था, फिर इतना अधिक हो गया था सत्संग घर घर में नहीं कर पाया था, एक एक दिन 5-5 4-4 जगह पाठ शुरू हो जाते थे। फिर एक सामूहिक भक्तों ने एक आश्रम और अपना खरीद लिया, तो उसमें हम रहने लगे। फिर प्रेरणा हुई कि कोई परमात्मा ऐसी दया हो, आपके ज्ञान का कोई और समर्थक मिल जाए, जैसे वेदों में हो, उसके बाद गीता जी में हो, पुराणों में ये प्राप्त हो जावे, तो अपना आपके हिंदू धर्म के कम से कम भक्त मान जाए, आपको आपका ज्ञान स्वीकार कर ले। तो परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो ये बात खटकी कि वेद भगवान की का भेद है, परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मेरी महिमा गा रहे हैं वो। तो वेद तो हमने कभी देखे भी नहीं थे, वो किस टाइप के हैं, कैसे हैं। तब तक गीता हम पढ़ा करते थे तो ये भी सुना करते थे कि सभी सदग्रंथों का सारभूत है श्रीमद् भगवत गीता।
तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दास ने जब पढ़ना शुरू किया, क्योंकि पहले तो इतना बिजी शेड्यूल था, फिर आश्रम में रहने से कुछ हल्का हुआ तो समय मिला मुझे, उसमें देखा कि गीता ज्ञानदाता खुद कहता है कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। दास की ऐसी स्थिति होगी जैसे भूखे न भोजन मिल जाए, निर्धन न धन मिल जाए, ऐसी स्थिति होगी। जो फूला नहीं समाओ है भगवान, आपने सारा खजाना भी रखा है इसमें आपका ही। उसमें सारा नए सिरे से गीता जी का अनुवाद किया, जिसको गहरी नजर गीता में आपके पास उपलब्ध है, परमात्मा के ज्ञान के आधार से उसका पुनर्अनुवाद किया। जो सब अनुवादकों ने गलत कर रखा है, अक्षरों का अनर्थ कर रखा है अर्थों के। जैसे अनुत्तम माने चौथी कक्षा के बालक ने पूछ ले, उत्तम माने गुड, अनुत्तम माने बैड। और ये कहे अनुत्तम माने जिससे उत्तम कोई और ना हो। जैसे उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने पास, बच्चा उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। और अनुत्तीर्ण लिखा हो किसी के पीछे और वो नौका में सबसे उत्तम पास हो गया हूं, पीटे छाती पास तो टट्टू हो गया तो वो भूल इन न रखी बालकों वाली बातें। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता तो कहता है ये ज्ञानी आत्मा नेक आत्मा है, परमात्मा के लिए समर्पित है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, इस कारण से मेरे वाली अनुत्तम गति में लीन रहे। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मेरे सर का केवल एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स। और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम ब्रह्म का मंत्र है। इस सरपुरुष का गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है और ब्रह्म का साधक ब्रह्मलोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि अर्जुन ये ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि इसलिए तो अर्जुन सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये स्पष्ट कहता है गीता ज्ञानदाता तुम तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। अब जहां जब तक जन्म मृत्यु है जैसा कर्म वैसा ही भोगना ही पड़ेगा इसकी शरण में रहने से, तो सुख काहे को। तीसरी बताया है कि टुणक जैसे ऋषि बड़े बड़े महापुरुष में ये हैं तो नेकात्मा, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिला जो पूर्ण परमात्मा की महिमा बताने वाला हो, जिस कारण से ये मेरे वाली ही गति में अनुत्तम गति में स्थिर रहे। अनुत्तम माने घटिया गति, बेकार की, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटता नहीं। जैसा कर्म है वो सारे भोगने पड़ेंगे, नरक भी, स्वर्ग भी, गधे भी, कुत्ते भी, सारा बनना पड़ेगा, फिर घटिया ही है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। स्पष्ट कर रहा है कि किस कारण से अनुत्तम गति में रहे। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के उपासकों को रिजेक्ट किया है। उसके बाद कहा कि ये मुझे भी ना बचते और मेरी भक्ति करते हैं तो 4 प्रकार के करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उन तीनों को भी रिजेक्ट करता है ये, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु को। ज्ञानी श्रेष्ठ है और उस ज्ञानी को तत्वदर्शी संत ना मिलने से फिर कहता है मेरे वाली ही घटिया अनुत्तम गति में स्थित रहे। अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में यह स्पष्ट होता है, गीता ज्ञानदाता कह पहले तो ये कह रहा है 12 से लेकर 15 में कि ये तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। अपनी के विषय में कहता कि 4 प्रकार की करते और उसमें बताया दिया ज्ञानी ही मुझे पसंद है, ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि वो अनुपासना नहीं करते, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य समझकर वो साधना करते हैं, लेकिन वो रह गए मेरे वाली अनुत्तम गति में। क्या कारण क्या था बता रहा है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट कर रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते ब्रह्म की, अन्यथा वो और पूजाओं पर लगे रहते हैं।
नीचे के देवताओं की या अन्य क्रियाओं पर करते रहते हैं। बहुनाम जन्मों नाम अंते, बहुत के जन्मों के अंत के जन्म में कोई मेरी भक्ति करता है। लेकिन वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, ये बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। वो संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव का अर्थ होता है सबका मालिक, जिसकी सत्ता सब ब्रह्मांडों के ऊपर हो, वो वासुदेव है। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे। श्री कृष्ण जी तो वासुदेव के बेटे थे, पुत्र थे। और वासुदेव उसके पिता का नाम वेदों से ही रखा गया था, क्योंकि जैसे हम चांद रखते अपने बच्चे का नाम, किसी का सूरज रख लेते हैं, तो वो चांद और सूरज थोड़े ही ये। तो इसी प्रकार वो वासुदेव नाम था, वासुदेव का पुत्र था श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, वो तो श्री विष्णु जी था। श्री विष्णु जी थे, और विष्णु जी केवल एक ब्रह्मांड में एक 3 लोक पर, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक को पर केवल एक विभाग का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है। ये वासुदेव नहीं है। और इसका जो ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सरपुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में ये 2 पुरुष बताए। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष स्वामी है, और 7 संग ब्रह्मांड का अक्षर पुरुष है, वो भी वासुदेव नहीं, केवल इतना ही स्वामी है, इतना ही व्यापक है, इतना ही वो वासुदेव है। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवेश्वर। वो तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो है वास्तव में वासुदेव। और वही गीता ज्ञानदाता कहता है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि ये बताने वाला संत कि वासुदेव सर्वमिति, कि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा ही सब कुछ है, वो ही सबका पाप नाशक है, वो ही सबको मोक्ष देने वाला है, वो सबकी उत्पत्ति करने वाला है, और केवल वही उपास्य है। इष्ट रूप में उपासना उसी की करनी चाहिए। तो ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो इन्होंने बैठा रखा था सारा। अच्छा, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। अरिय ज्ञानी अनाड़ी हमारे गुरु धर्मगुरु कहते हैं ना, अपने विषय में कह रहा जा, कोई बात नहीं, तू उसकी शरण में था, वो खुद पहले ही था। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा कि मैं आपकी शरण हूं, और मेरी बुद्धि अब काम करना बंद करेगी, मेरी अकल काम नहीं करती, जो हमारे हित में हो आप हमें बताओ, आप हमारे गुरु हो, हम आपके शिष्य। अर्जुन कह रहा मैं तो आपकी शरण पहले ही हूं। तो यह 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये विचलित हो गए। उसका मूल संस्कृत मूल पाठ ऐसे है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा सच। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सतर की जो साधना तू कर रहा है, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 पुरुषों की भक्ति है, सत्पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहता पुरा। ओम तत्सत, ओम इस सत्पुरुष का, ब्रह्म का है, और तत् ये सांकेतिक है, सत भी सांकेतिक है। ये तत् है अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत भी सांकेतिक है, जिसको सार नाम कहते हैं। ये परम अक्षर पुरुष का, उस पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। तो यहां इसने बताया 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि जो तू सही संत तुझे मिलेगा तत्वदर्शी, वो 3 मंत्र की उपासना देगा। उसमें जो मेरे सतर की भक्ति है ओम नाम की, वो मुझे त्याग दे। अब हम क्या करते रहे, पहले ओम नाम के जाप को ब्रह्म लोक में खत्म कर देते, इसकी कमाई को, इसकी भक्ति को, और अपना वहां पुण्य समाप्त करके 84 लाख योनियों में गिर जाते थे, अपना धन नाश करके हम निर्धन हो जाते। तो अब ये कहता है यदि तुम उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की ओम नाम की पूजा मुझे छोड़ देना, ये विधान है।
फिर कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरे सतर के जो धार्मिक क्रियाएं तूने की है, क्योंकि यज्ञ हवन जो हम धर्म करते हैं और ओम नाम का जाप, ये हम यहीं छोड़ेंगे, इसको देंगे और अपना संसारिक लाभ हमें यहाँ मिलता रहेगा। फिर जो तत् और सत मंत्र के जो कमाई है ये आगे लेकर चलेगी आपको। तो तत् है जो अक्षर पुरुष का, इसके 7 संग ब्रह्मांडों से हमने गुजरना है, वहां इसका टैक्स देना है, इसकी कमाई वहां दे देंगे। और तीसरा जो सारनाम है सत, जिसको अध्याय नंबर 17 के 23 में कहा है, वो ओम तत्सत, जो सत है वो है सारनाम, वो है परम अक्षर ब्रह्म का, उस सत्य पुरुष का, वो लेकर हमें सतलोक में प्रवेश कराएगा 12वां द्वार खोल के। अब जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसने कहा कि मेरे सतर के जितने धार्मिक अनुष्ठान तूने किए हैं तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, तो वो मुझे छोड़, मेरे को दे दे। और एकम शरणम व्रज, एकम मानो जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सचिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हम पाप कर्मों से बंधे रहते हैं यहाँ पर, जैसे हमने इसका ऋण ले रखा था, ये नहीं देंगे तो नहीं जाने देगा, तो ऋण दे देंगे, हम चले जाएंगे, छोड़ देंगे। तो इसका अर्थ ये बनता है व्रज माने जाना होता है, इन सब नाड़ियों ने आना किया हुआ है। तो ये बट्ठा बैठाया इन्होंने, अज्ञान बना दिया, इस निर्मल ज्ञान गीता जी का अज्ञान बना के धर दिया अपने अनुवाद में। अब जो प्रसंग चल रहा है कि फिर दास ने गीता जी को अनुवाद किया, फिर सोचा कि वेदों को भी देखूं। वेद भी अनुवादित थे, जिसमें महर्षि दयानंद और उसके चेलों ने, और था श्री राम शर्मा, इन कईयों के राइटर अनुवादकों के दास ने वेद पढ़े, क्योंकि मूल ज्ञान दास के पास था जो तत्व ज्ञान है। और इन्होंने इन सदग्रंथों के जहां अनुवाद खराब किए, वो दास के समझ में तुरंत आ गए। तो फिर वेदों को देखा, वो तिरेगी। फिर दास ने सोचा था कि ये महर्षि दयानंद जो है ये वेदों का विद्वान समझा जाता है, और सत्यार प्रकाश के बारे में हम भी सुना करते थे कि इन्होंने वेदों को ही सरल करके इसमें लिखा है, उसका ज्ञान है। तो दास ने फिर सत्यार प्रकाश इस चाव से पढ़ा था कि अगर इसमें समर्थन मिल जाए तो यहाँ के लोग इसको बहुत मानते हैं, और ये भी और ज्यादा सहयोगी होगा भगवान को भगवान मनाने में। अब सत्यार प्रकाश जब देखा और वेदों से मेल करा, एक भी कितना भी सच्चाई आसपास नहीं पाई, तो इसलिए दास ने कहना शुरू किया ये सत्यार प्रकाश में कोई भी सत्य नहीं है, ये बिल्कुल झूठा है। अब देखो, कोई दास का उद्देश्य नहीं, सबको ये समझाना चाहता हूं कि आप दिशा गलत जा रहे हो, आप इसको त्याग दो और वापस आ जाओ। बुद्धिमान थे वो तो आ ही गए, लेकिन जिनकी रोजी रोटी बंद हुई थी आचार्यों की, जो उनसे चंदा लेकर खा रहे थे, इसको बेच रहे थे, रोजी रोटी निर्वाह कर रहे थे, उन्होंने भ्रमित करना शुरू कर दिया, झूठ बोलने शुरू कर दिए। चाहा था इतना बदनाम कर दें कि इसका नाम से भी नफरत हो जाए लोगों का। लेकिन ये भगवान का मार्ग है, परमात्मा का चलाया हुआ है। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, उनके साथ भी ऐसे जुल्म किए थे हमारे धर्म गुरुओं ने, लेकिन तब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन इतनी कमी रहेगी कि उसमें शिक्षित नहीं थे हम शिक्षित ना थे, इसलिए भगवान यही ज्ञान सुनाया करते जो दास आपको आज सुना रहा है। लेकिन आज दास को उन सदग्रंथों का सहयोग मिला, जिससे आपको खींचने में आसानी हुई। अन्यथा आपको जो दास बता रहा था कि 6 सुख होने के बाद एक ही सुख नहीं हुआ जो जिसको वो चाह रहा था, और जो भगवान उसे देना नहीं चाह रहा था उससे ही भाग गया। अब आप के बारे में परमात्मा ने कहा कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। अब ज्ञान संपूर्ण दिया है परमात्मा ने, आपको ऐसा ज्ञान कर दिया आप यहां से हिल नहीं सकते। अब क्या कहते हैं, आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोर। समुद्र के अंदर काग बैठकर चले जाते हैं जहाज के ऊपर, सैकड़ों 200 किलोमीटर जाने के बाद जहाज के चालक पहले समय में ये निरीक्षण किया करते थे कि कहीं तुम्हारा दिशा सूचक डिस्टर्ब तो नहीं हो गया किसी चुंबकीय चट्टान के कारण। तो उनका एक तरीका था, कौवे के अंदर एक ऐसी विद्या दी है भगवान ने कि वो शाम के समय बैठ जाता था
उस पे जहाज पे, क्योंकि खाना खाने के लिए अतिथि बैठ जाते थे, टुकड़ा डाल देते थे, तो वो इस लालच में चला जाता, रात को हो जाती। तो सुबह जब होता तो समुद्री जहाज के चालक अपना दिशा सूचक की जांच ऐसे करते थे, उस कौवे को विवश कर देते थे पत्थर मार मार के उड़ने के, तो वो उड़कर उसी दिशा में चलता था जिस दिशा से वो आए थे। पूर्व से आए थे तो पूर्व को ही चलेगा वो, सीधा स्ट्रेट। तो उससे वो अपनी दिशा ठीक कर लेते थे। फिर वो कौवा थोड़ी बहुत दूर जाता था, आधा किलोमीटर मुश्किल से, फिर कहीं बैठने का स्थान नहीं उसको दिखाई देता था, वापस आकर उस जहाज पर ही शरण लेता था, नहीं तो कहीं और बैठे तो डूब कर मर जावे। तो पुण्यात्माओं, ऐसा ज्ञान करा देगा ये दास आपको, सब प्रमाणित करके सदग्रंथों से। आप उस जहाज के कौवे की तरह, आपको पृथ्वी पर कोई ठिकाना दिखाई नहीं देगा सतलोक आश्रम के सिवाय, तो आपका जीवन बचावे, आपका मोक्ष करावे। हम सभी यहाँ पर इस काल के लोक में कर्मों के बंधन से बंध गए। हम अपनी भूल के कारण, गलती के कारण यहां फंस गए। यहां हम बहुत कष्ट उठा रहे हैं। कोई जीव सुखी नहीं, किसी को अगले पल का पता नहीं कल आपका क्या होगा, एक सेकंड के बाद आपके साथ क्या घटना घटेगी। इसके बावजूद भी हम चिंतित नहीं होते। इसका कारण क्या है? इसके विषय में परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं, यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताते हैं और कहते हैं कि कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अपन आत्मा विचार करने की बात है कि हम प्रतिदिन देखते हैं कहीं फ्लड आ जाता है, सैकड़ों की संख्या में मानव मर जाते हैं, कहीं सूखा गिर जाता है, हाहाकार मच जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कई बार तो लाखों की संख्या में जन हानि हो जाती है। और शेष बचे हुए कभी चिंता नहीं करते कि जहां आप बैठे हो, क्या ये स्थान वैसा ही नहीं है जहां पर ये घटनाएं घट गई। तो आप जी को यानी हम सबको ये चिंता क्यों नहीं बनती? क्योंकि हमारे ऊपर इस काल भगवान के भांग का नशा है, और नशे में व्यक्ति कितनी भी भयंकर उसके सामने घटना होनी हो, वो चिंतित होता ही नहीं। इस भांग के नशे को उतारने के लिए परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान, सूक्ष्म वेद, तत्व ज्ञान रूपी एंटीबायोटिक ये प्रवचन स्वयं आकर के जानकारी दी, और इनके सुनने से, कानों के माध्यम से ये अंदर डोज जाती है। ये डोज लेने से हम सतर्क होते हैं, हमारे यहां भांग का नशा उतर जाता है, और तब हम चिंतित होते हैं। तब हम इतना चिंतित होते हैं, चिट्टी भी मर जाती है तो भी दुखी होते हैं। कोई कुत्ता अनजानपने में आपकी गाड़ी के नीचे भी आकर मर जाता है, उससे भी चिंतित होते हैं। काफी देर तक आत्मा परेशान रहती है, अब देखिए बेचारा चला गया, और एक दिन हमने भी ऐसे ही चला जाना है। ये बातें हमें फिर रह रह कर याद रहने लग जाती हैं, भगवान ज्यादा याद आता है, और इस प्रकार फिर हम यहां से सत साधना करके और यहाँ के भौतिक सुखों की इच्छा समाप्त करके हम वहां चले जाएंगे जहां जाकर जीव सदा सुखी रहता है, जहां मृत्यु नहीं होती, वृद्ध अवस्था नहीं है, कोई रोग शरीर में नहीं होता। ऐसा स्थान है वो सत्यलोक,
और उस सतलोक की नकल यहाँ काल भगवान ने सरपुरुष ने भी कर रखी है, जिसमें स्वर्ग महास्वर्ग बना रखे। अब डुप्लीकेट वस्तु तो डुप्लीकेट ही होती है। इतना अंतर समझो जैसे एक बूरा कोट रखी हो, बूरा चीनी से बूरा बना रखी हो, एक थैली में बूरा रखी हो या कटोरे में, और दूसरे कटोरे में नमक रखा हो। अब दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनके टेस्ट में बहुत अंतर है। तो सतलोक तो समझो बुरा है, और यहाँ के जो काल ने बनाए हुए स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्मलोक आदि जितने भी स्थान हैं, ये नमक है। और नमक की बोरी के अंदर, नमक के थैले में कोई चींटी चढ़ जाती है या कीड़ा होता है, वो उस नमक के टेस्ट से ही परिचित होता है, उसी के स्वाद से परिचित है। और उसको कोई ये कहता है कि ये बुरा है तो बुरा ही मान लेता है, क्योंकि जहां भी वो जाता है उसको वही टेस्ट मिलता है। और जो बूरा के कटोरे में, बूरा के थैले में, चीनी के थैले में जो होगा, उसको पता चलेगा फिर टेस्ट क्या है। क्योंकि डुप्लीकेट और ओरिजिनल जो लोक, सतलोक और ये स्वर्ग लोक हैं, ये मिलते जुलते हैं। यहां भी चार मुक्तियां हैं, ये नासवान है। सतलोक की जो चारों मुक्ति वो सदा रहने वाली है, इनसे अधिक सुख है। तो इस प्रकार हमने अभी तक ज्ञान था नहीं, और उस यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सर्वम है, वही यथार्थ ज्ञान दाता है, वही जगत गुरु है, और वही सच्चा भगवान है, अविनाशी परमात्मा है। वही हमारा सच्चा साथी है, वही हमारा पिता है, वही हमारा बंधु है, और वही हमारा माता और पिता है। इसलिए परमात्मा को कहा जाता है तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। परमात्मा ही अपना सर्व साथी है, अपना सच्चा मित्र है, हमारा सच्चा माँ और बाप का रोल भी वही करता है। ठीक है, हमारे माता पिता भी हमारी बहुत ध्यान रखते हैं, विशेष ममता भी होती है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। छोटे से बच्चे होते हैं, माता मर जाती है, किसी का पिता मर जाता है, वो चाहकर भी हमें साथ नहीं दे सकते। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, ईश्वरीय चमत्कारों की दास्तान जब भी हम सुनते या पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि एक शक्ति धरातल पर ऐसी भी है जो जीव के दुख कष्ट मिटाकर सुख प्रदान करने के लिए ही पृथ्वी लोक पर विराजमान है। वह समय समय पर संत रूप में अपने कृपा पात्र भक्तों पर अपनी अपार कृपा बरसाकर उन्हें भक्ति और आस्था में दृढ़ करती है। हम बात कर रहे हैं उस परमेश्वर के विषय में जो सर्वगुण संपन्न और सर्व सुखदायक है और उन तमाम शक्तियों से युक्त है जिनसे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होना संभव है। वह अजरो अमर परमात्मा वर्तमान में भी एक संत रूप में धरती पर मौजूद है और सत्शास्त्र अनुकूल साधना करने वालों के साथ अनोखे चमत्कार कर रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश के रहने वाले बैजनाथ जी के परिवार से आया है। बैजनाथ जी के परिवार में जन्मी छोटी सी बच्ची जो किन्नर रूप में पैदा हुई थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की रजा से आज ठीक हो चुकी है और अब वह दुनिया के सामने एक लड़की के रूप में है। ऐसा अनोखा चमत्कार वर्तमान के वैज्ञानिक युग में होना बहुत ही दुर्लभ है। अब आप स्वयं सुनिए इस अनोखे ईश्वरीय चमत्कार की कहानी भक्त बैजनाथ जी की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? बैजनाथ दास। कहाँ से आए हैं आप? हम एमपी के रहने वाले हैं, जिला श्योपुर, तहसील विजयपुर, ग्राम उपचा। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली?
21/9/2018 को। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ सर, करते थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान जी सभी की करते थे, देवी देवताओं की। जैसे भैरव है, दांगी, अपने वहाँ और भी देवताएं, उन सभी की भक्ति करते थे हम। सर, जो आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, इन सब से क्या आपको कोई लाभ भी मिले? नहीं सर, कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ हमें। हम भक्ति करते थे तो जैसे पहले से भक्ति करते आए तो हम भी करते रहे ऐसे ही, हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद कोई अनुभव भी हुआ है? 21/9/2018 को हमने नामदान लिया था परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, और हमारे साथ में एक हमारी भाई की छोटी बच्ची है, उसके साथ में चमत्कार हुआ था। उसके जब हमने प्रण कर लिया था कि हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेंगे, बच्ची हमारी जी आंगन में खेल रही थी, तो हमारी दादी और मम्मी की नज़र बच्ची पे पड़ी। जब कपड़े नहीं पहन रही थी बच्ची, तो उनको पता चला कि इस बच्ची में तो कमी है, और हमें आज तक बिल्कुल पता भी नहीं चला कि हमारी बच्ची ऐसी है। आपकी जो दादी थी और बच्ची की जो मम्मी थी, उन्होंने बच्ची को देखा, तो ऐसी क्या कमी दिखी बच्ची में कि उन्हें पता चला कि बच्ची में कमी है? हाँ सर, उस बच्ची के गुप्तांग नहीं थे, जो उसे हम जननांग बोलते हैं, वो नहीं थे। केवल जो पेशाब की रास्ता होती है वो रास्ता थी वो मात्र, और सब पे बिल्कुल जैसे पट्टी जैसी थी बिल्कुल। और हमने दूसरे दिन ही उस बच्ची को दिखाने डॉक्टर को ले गए हम, तो डॉक्टर से परामर्श किया तो डॉक्टर बोले कि अभी बच्ची छोटी है, तो बच्ची को 7 साल की होने दो, 7 साल बाद जैसे हम अल्ट्रासाउंड लेके तो यह पता चलेगा कि बच्ची का ऑपरेशन हो भी सकता है या नहीं। तो जैसे बच्चे इतना हमें जानकारी मिली तो हम घर पे वापस आए। तो घर पे वापस आकर के सभी घर वाले हम परेशान हुए कि इस बच्ची के क्या हुआ, कैसे क्या, माने बहुत दुखी हुए सभी। तो हमारे मम्मी पापा, दादा दादी और चाची तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से 2013-14 से जुड़े हुए थे। तो मम्मी ने परमात्मा से अरदास लगाई कि हे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, हम तुमसे जुड़े हुए हैं, तो हमसे माने जैसे जगत के लोग पहले से भी कहते हैं, और अब क्या कहेंगे कि आप कैसे गुरु से जुड़े हो और आपके घर में क्या हो रहा है। तो बहुत दुखी हो रही थी मम्मी। तो उन्होंने परमात्मा से कहा, संत रामपाल जी महाराज से, कि हे प्रभु आप ही जाने, इस बच्ची को आप ही ठीक कर सकते हैं, अन्यथा कोई कर नहीं सकता है। तो बहुत दुखी होकर रोके मम्मी ने बोला, तो परमात्मा ने जैसे 20 दिन नहीं हुए तो ऐसा चमत्कार कर दिखलाया कि मम्मी और जो बहू है हमारी, तो बच्ची को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। तो उस समय ऐसी आवाज़ आई जैसे कपड़ा फाड़ते हैं हम, जैसी आवाज़ आई तो मम्मी ने बोला कि ये आवाज़ किसकी आई है? तो बोला कि जैसे कि मम्मी गैस पास हुई होगी। तो ऐसा ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में मम्मी ने देखा बच्ची को, तो बच्ची को देखा तो बिल्कुल बच्ची बिल्कुल सही जैसी की तैसी, और नॉर्मल बच्चियां होती हैं वैसे परमात्मा ने बिल्कुल बच्ची को वैसे ही बना दिया। बिल्कुल चमत्कार ऐसा दिखाया परमात्मा से, हम सभी घर वाले ऐसे चकित रह गए कि सिवाय परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के अलावा ऐसा कोई चमत्कार कर ही नहीं सकता। तो बिल्कुल हमें इतनी खुशी हुई परमात्मा की ऐसी रजा हुई। तो मैं संत रामपाल जी महाराज से पहले नाम दीक्षा नहीं लेना चाहता था, और न मेरा भाई लेना चाहता था। तो जैसे हमारी बच्ची के गुप्तांग नहीं थे, तो गुप्तांग जैसे परमात्मा ने जो चमत्कार किया, गुप्तांग जैसे कि तैसे नॉर्मल बच्ची की तरह जो गुप्तांग लगा दिए परमात्मा ने, तो वो चमत्कार देख के हमने भी प्रण कर लिया था कि हम भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेंगे। और वो बच्ची भी मेरे साथ है, मैं उस बच्ची को भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो बच्ची है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। और इस बच्ची के पहले गुप्तांग नहीं थे, और संत रामपाल जी महाराज से जब मम्मी ने हमारी ने जो अर्जी लगाई थी परमात्मा से, तो इस बच्ची के बिल्कुल गुप्तांग जैसे नॉर्मल बच्चियों के होते हैं वैसे बिल्कुल गुप्तांग अब परमात्मा ने लगा दिए। तो सर, आपके कहने का मतलब है कि आपकी जो बच्ची है वह किन्नर पैदा हुई थी, और संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाने के बाद आपकी एक बच्ची किन्नर से नॉर्मल हो गई। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जगत और भक्तों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज
आए हुए हैं वो परमात्मा हैं और उनसे सभी नाम दीक्षा लें और नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाएं। और सभी भक्त और जो जगत के लोग हैं वो परमात्मा को पहचानें, संत रामपाल जी महाराज को, और सभी नाम उपदेश लें। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कई चैनलों पे सत्संग चलता है। तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जब हम सुनते हैं तो उसके नीचे पट्टियाँ चलती हैं, तो पट्टियों में जो कुछ नंबर दिए होते हैं तो उन नंबरों पे फ़ोन लगा करके आप नज़दीकी नामदान केंद्रों का पता लगा सकते हैं अपने वहाँ। तो आप वहाँ पर उन केंद्रों पर जा करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। कबीर जादिन सदगुरु भेटिया, तादिन लेखे जान, बाकी समय गवा दिया, बिना गुरु के ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 15 से 17 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस अद्भुत कार्यक्रम में निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर और निशुल्क नेत्र जांच शिविर भी लगाया जा रहा है। आप सभी को इस अद्वितीय आध्यात्मिक कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जा रहा है। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गुहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 17 फरवरी 2025 को सुबह 9:30 बजे से श्रद्धा MH1 चैनल, संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल और स्पिरिचुअल लीडर सेंट रामपाल जी पर देख सकते हैं। सत साहिब।